It is pollution of air and water. ठीक, तो अगर मैं नया चैप्टर पढ़ने वाला जिसका नाम है pollution of air and water. ठीक, before starting pollution of air and water, let us discuss what you mean by pollution. तो pollution का मतलब क्या होता है? ठीक, तो कोई भी जिसको भी पता होगा pollution का मतलब क्या है? Anyone one by one बताओ. Anyone बताइए. प्रदूषण तो उसका हिंदी हो गया ना. पॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? एग्जैक्ट यानी कोई भी अनवांटेड थिंग्स हो गई, ठीक है, कोई भी अनडिजायरेबल थिंग्स हो गई या कोई भी हार्मफुल थिंग्स हो गई जो कहाँ पे हो, एयर या वाटर. हम सभी लोगों को एयर और वाटर की क्या जरूरत है, पर वो एयर और वाटर कैसा होना चाहिए? किसी भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस से या किसी भी अनवांटेड सब्सटेंस से या किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए. यानी उसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. जैसे उसमें किसी भी तरह का हार्मफुल अनडिजायरेबल या कोई भी ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जिससे हमको किसी तरह का हार्म हो. ठीक, इसी का मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन. तो पॉल्यूशन का सिंपल सा जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? द कंटामिनेशन. कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह का मिलावट, ठीक है, या किसी भी तरह का हार्मफुल अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो हमारे एयर या वाटर में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए. ठीक, तो सिंपल सा मतलब है पॉल्यूशन का द कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट विद हार्मफुल. तो हार्मफुल से यहाँ पे मतलब है टॉक्सिक और पॉइजनस. कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी तरह का हार्मफुल सब्सटेंस होगा जो कैसा होना चाहिए? हार्मफुल सब्सटेंस जो कैसा हो? टॉक्सिक हो और क्या हो? पॉइजनस हो. टॉक्सिक एंड पॉइजनस. किसी भी तरह का टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंस जब क्या करता है? हमारे एयर या वाटर में सस्पेंड करता है, ठीक है, जब मिल जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक, सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो नेचुरल फेनोमेनन से कॉज हो रहा हो चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से. तो क्या पॉल्यूशन सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही कॉज होता है? नहीं, कुछ नेचुरल फेनोमेनन भी हैं जिसकी वजह से हमारे एयर और वाटर में क्या होता है? कुछ कंटामिनेशन हो जाता है. मींस इसका मतलब क्या होगा कि यानी कुछ टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंस क्या हो जाता है? मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा एयर और वाटर क्या हो जा रहा है? पॉल्यूट हो रहा है. ठीक, तो इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. ठीक, कुछ एनवायरमेंटल फेनोमेनन्स है उसकी वजह से, एनवायरमेंटल की वजह से, ठीक, और दूसरी क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज के. ठीक, तो इट डिपेंड्स अपॉन बोथ नेचुरल एंड मैन मेड. तो नेचुरल और मैन मेड दोनों तरीके के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जब हमारे एयर में और वाटर में मिक्स हो जाते हैं तभी हम लोग बोलते हैं आवर एयर एंड वाटर इज पॉल्यूटेड. ठीक है, यानी कौन सा वर्ड अभी आया? पॉल्यूटेंट. पॉल्यूशन किसकी वजह से क्रिएट होता है? पॉल्यूटेंट की वजह से होता है. ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक भी यही है, पॉल्यूटेंट. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूटेंट? एनीवन, कोई भी बताओ पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूटेंट? The substance which contaminate any such like air, water, so that is called pollutant. देखो सही है, ठीक है, तुम बताओ सर. The substance which cause pollution is called pollutant. कोई भी सब्सटेंस, बैठ जाओ, सब सही कर रहा होगा. कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी तरीके से क्या कॉज कर देता है? पॉल्यूशन कॉज कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट. अब पॉल्यूटेंट तो हमारे डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं. एयर पॉल्यूटेंट भी हो सकता है, सॉइल पॉल्यूटेंट भी हो सकता है, वाटर पॉल्यूटेंट भी हो सकता है, या कहीं भी पॉल्यूशन का वर्ड आता है तो वो पॉल्यूशन कॉज ही किसकी वजह से होगा? पॉल्यूटेंट. पॉल्यूटेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनका कंसंट्रेशन अगर एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ जाता है किसी चीज में तो वो क्या कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं? पॉल्यूशन. क्या ऐसा है कि नेचुरल जो हवा होती है, ठीक है, तो हर जगह पे पॉल्यूशन फ्री है क्या? सब जगह जाओगे तो लिटिल अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट विल बी देयर. एयर में चाहे वाटर में हर जगह लिटिल अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट हमेशा क्या रहता है? मौजूद रहता है. बट वही पॉल्यूटेंट जब क्या होता है? एक लिमिट से ऊपर चला जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक, क्या अभी नॉर्मल जो बाइक्स चल रही है, ऑटोमोबाइल्स चल रही है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज रन कर रही है तो तुम्हारे हवा में पॉल्यूशन नहीं है? है. तो क्या उस वक्त तुम बाहर जाके सांस नहीं ले सकते हो? ले सकते हो. क्यों? क्योंकि एक लिमिट के नीचे है जो आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा. ठीक, बट क्यों ऐसा होता है कि दिवाली वाले दिन हो जाता है या कुछ ऐसे कोई दिन हो जाते हैं जिस दिन हम लोग को बोला जाता है कि आज हवा में पॉल्यूटेंट का अमाउंट क्या है? बहुत ज्यादा है. आज अगर खुली हवा में हम लोग सांस लेंगे तो हम लोग को क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है. दिल्ली वगैरह में अक्सर ऐसा होता है. दिवाली के कम से कम एक हफ्ते तक ऐसा होता है लोग मास्क का यूज करते हैं या बाहर बहुत कम निकलते हैं. ठीक है, बिकॉज हवा में क्या होता है? बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होते हैं. तो पॉल्यूटेंट्स ऐसे अनडिजायरेबल और हार्मफुल सब्सटेंस है जिनका अमाउंट एक बार क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट जो भी एक लिमिट होती है उससे जब बढ़ जाती है तो वो क्या कॉज करते हैं?
एयर पॉल्यूशन या फिर क्या कॉज करते हैं, वाटर पॉल्यूशन। ठीक, तो सिंपल सा पॉल्यूटेंट का मतलब है ऑल दो सब्सटेंसेस व्हिच क्रिएट पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या कॉज करता है, पॉल्यूशन कॉज करता है, उसी को क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट बोलेंगे। ठीक, ये क्या करते हैं पॉल्यूटेंट्स, क्या करते हैं, उसके कंसंट्रेशन जब अमाउंट ऑफ जो भी उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी पॉल्यूटेंट है उसका जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे एयर या वाटर में क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, यानी जिस लिमिट तक हम लोग को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, अगर उससे ऊपर चला जाता है तो यही क्या कॉज करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं। क्लियर है? जैसे समझो कैसे, फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, सारे लोग यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्यों यूज किया जाता है, ताकि क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ाया जा सके। वो कहां पे यूज होना चाहिए, सॉइल में। बट सॉइल में भी यही फर्टिलाइजर जब एक्सेस अमाउंट में यूज कर देते हो तो फिर क्या कॉज करना स्टार्ट कर देता है, सॉइल पॉल्यूशन करता है, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक, यही फर्टिलाइजर्स अगर रेन वाटर के थ्रू या किसी भी तरीके से तुम्हारे आसपास के वाटर बॉडीज में जाएंगे तो वहां क्या कॉज करेंगे, वाटर पॉल्यूशन। तो क्या फर्टिलाइजर यूज करना मना था, नहीं, फर्टिलाइजर्स हार्मफुल है, नहीं, बट एक फिक्स्ड अमाउंट तक यूज किया जा सकता है। उसके बाद से जब तुम करते हो तो वही क्या कॉज करने लगता है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन ही कॉज करेगा ना, चाहे तुम सॉइल में बहुत ज्यादा यूज कर लो तो क्या करेगा, सॉइल पॉल्यूशन कॉज करेगा। वही जब किसी वाटर के थ्रू, रेन वाटर के थ्रू या कैसे भी किसी भी मीडियम से आसपास की वाटर बॉडीज में चला जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वहां पे वो क्या कॉज करता है, वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। वहां पे रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म कर सकता है, अगर कोई वहां से वाटर अगर किसी यूज में लेता है तो उसको हार्म पहुंचा सकता है। तो इसी तरीके से पॉल्यूटेंट कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। ठीक, जिसका लिमिट अगर है, लिमिट के अंदर है, वो हमारे लिए कोई किसी तरीके से हार्मफुल नहीं है, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, टॉक्सिक नहीं है, पॉइजनस नहीं है, तो वो हमारे लिए पॉल्यूटेंट नहीं है। बट जैसे ही उसका अमाउंट क्या होता है, बढ़ जाता है एक फिक्स लिमिट के बाद से, वो क्या हो जाता है, पॉल्यूटेंट हो जाता है, और क्या कॉज करेगा, किसी ना किसी तरह का पॉल्यूशन। ठीक, अब देखो पॉल्यूटेंट्स भी कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अभी बताया जैसे फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, गैसेस के भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी। तो पॉल्यूशन जो होता है सिर्फ एयर और वाटर, सॉइल में तो होता नहीं, हर जगह पॉल्यूशन होता है। ठीक, तो हर जगह के पॉल्यूशन में क्या एक ही तरह का पॉल्यूटेंट होगा, नहीं। एयर में कैसे पॉल्यूटेंट्स होंगे, गैसियस पॉल्यूटेंट्स होंगे। वाटर में कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक, और सॉइल में भी तुम्हारे लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो पॉल्यूटेंट किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पॉल्यूटेंट, गैसियस पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूशन क्या होता है समझ में आया, और दूसरा क्या बताए थे, पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, बोथ आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। पॉल्यूटेंट्स कॉजेस पॉल्यूशन, क्लियर है, पॉल्यूटेंट्स की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गैसियस पॉल्यूटेंट। ठीक, क्या होते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट, कोई भी, एनीवन, यस, सर जैसे वैक्यूम में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है, मतलब जितने भी ऑक्साइड, कार्बन जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, सीएफसी वगैरह। ठीक है, दैट्स ऑल। एनीवन एल्स? देखो सिंपल सा मतलब है, गैसियस पॉल्यूटेंट का मतलब हो गया जो भी एयर में सस्पेंडेड गैसियस पॉल्यूटेंट्स है। ठीक है, एयर में सस्पेंडेड जो भी पॉल्यूटेंट्स होंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे, गैसियस पॉल्यूटेंट्स। ठीक, एयर पॉल्यूटेंट व्हिच आर इन द गैसियस स्टेट, कोई भी हवा में पाए जाने वाले जितने भी पॉल्यूटेंट जो किस फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, उसी को क्या बोलोगे, गैसियस पॉल्यूटेंट बोलेंगे। ठीक, अब इसी का एग्जांपल दिया था कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हार्मफुल टॉक्सिक गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी होती है, हार्मफुल गैस होती है, टॉक्सिक गैस है, पॉइजनस है। ठीक, उसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फर के जो ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन होते हैं वो भी हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। और इन्हीं ऑक्साइड्स की वजह से सल्फर के और ये जो आपके नाइट्रोजन के, ठीक है, बाद में जब वाटर रेन वाटर आता है उसकी वजह से क्या कॉज होता है, एसिड रेन कॉज होता है, वो भी वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। उसके अलावा सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करता है, और भी बहुत तरीके के पॉल्यूशन क्या करता है, क्रिएट करता है। तो एक पॉल्यूटेंट क्या है, अभी तुम्हारे लिए हवा के लिए क्या था, पॉल्यूटेंट था, अगली बार बारिश होगी तो फिर ये वाटर के लिए हो जाएगा, सॉइल के लिए भी हो सकता है। तो पॉल्यूटेंट किसी भी स्टेट में कहीं पे भी पाया जा सकता है। ठीक है, बस उनका काम क्या है कि हार्मफुल और जो भी टॉक्सिक अनडिजायरेबल सब्सटेंस, ठीक, वो जब एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ जाते हैं तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक, गैसियस पॉल्यूटेंट सबको समझ में आ गया, क्लियर है। इसके बाद से बात करते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स की। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, एनीवन, कोई आइडिया? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स नहीं पता। ठीक, ऐसे भी कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो सीधे सीधे हमको दिखाई देते हैं। कहीं आग जलती है तो जो उसकी राख होती है, एशेज होते हैं, फ्लाई करते हैं हवा में, ये कैसा होगा, पार्टिकुलेट। जब गैस कोई निकलती है ऑटोमोबाइल से तो क्या सिर्फ गैस निकलती है, उसके साथ कुछ पॉल्यूटेंट्स भी निकलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं टाइम टू टाइम गाड़ी की क्या करवानी चाहिए, सर्विसिंग करवानी चाहिए। बिकॉज़ एक टाइम ऐसा आता है
स्मोक क्या हमेशा निकलता रहता है ना गाड़ी से, तो ऐसा तो नहीं कि हमेशा नहीं निकलता, हमेशा, बट एक टाइम ऐसा आता है जब गाड़ी की टाइम से सर्विसिंग नहीं होती है उस टाइम पे ये बिल्कुल स्मोक के फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में दिखता है। उस टाइम उससे क्या निकलता है, पार्टिकुलेट पॉल्यूशन निकलता है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स निकलता है, तभी तो विजिबल होता है। आखिर तुम खुद सोचो, जो धुआं पहले गाड़ी से निकल रहा था तब नहीं दिखता था, निकलता था, नहीं पता चलता था, बट गाड़ी की जब सर्विसिंग नहीं होती टाइम टू टाइम और वो इंजन नहीं सही से वर्क करता है, तब उस टाइम पे जो धुआं निकलता है बिल्कुल विजिबल होता है। तो वो विजिबल क्यों होता है, विजिबल इसलिए होता है बिकॉज़ उसके अंदर इतने बड़े-बड़े पार्टिकुलेट्स रहते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। वो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है तभी तो हमको दिखता है कि धुआं है वहां पे, इसका मतलब उसकी साइज क्या होती है, बड़ी-बड़ी होती है। ठीक, तो इस टाइप के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो होते हैं स्मॉल साइज में है बट इतने होते हैं कि वो लाइट को क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। क्लियर है? चलो, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स किसके, सॉलिड और लिक्विड के, जो हवा में या पानी में क्या करते हैं, सस्पेंडेड है, जैसे हवा में तैर रहा होता है ना। जैसे मान लो अभी बहुत तेजी से आंधी चले, ठीक है, तो क्या तुम्हारे रूम में चाहो तो डस्ट नहीं हो जाएगा, हवा में डस्ट दिखता है, ये डस्ट क्या है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है। अभी नॉर्मल एयर है, फ्रेश एयर है, तो यहाँ पे किसी तरह का पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट ये भी डस्ट पार्टिकल्स आ जाए, स्मोक पार्टिकल्स आ जाए, तो ये कैसे पॉल्यूटेंट्स होंगे, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होंगे। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं जो वेरी स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड के हो चाहे वो लिक्विड के, जो हवा में और पानी में क्या करते हो, सस्पेंडेड हो, तैरते रहते हो, उसी को बोलते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, मोस्ट पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैव पार्टिकल साइज। ठीक है, इन पार्टिकल्स की साइज जो होती है वो रेंज है इस इन बिटवीन होता है, वो कहां से कहां तक होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक होता है, 10 माइक्रोमीटर। तो ये रेंज है किसकी, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स की। क्लियर है, ये रेंज किसकी है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स की, इन बिटवीन, इसी के बीच में क्या करता है, लाई करता है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक, क्लियर है सबको, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक, और 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो उसको लिख लो, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -6 मीटर, 10 टू पावर -6 मीटर। क्लियर है, अब 10 के पावर 6 का मतलब समझ में आ रहा है, 10 × 10 × 10 × 10, अब उतना टाइम्स कर दो, उतना अमाउंट छोटा सोचो उससे, तो लार्ज साइज हो गया ना, माइनस लगा तो ये किस में जाएगा, छोटी साइज की बात, 0.00। हां 0.00। क्लियर है, चलो, तो इतने छोटे होते हैं। ठीक है, अब ये रेंज मैंने बता दिया, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक का रेंज होता है किसका, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स का। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, तो अभी मैंने बताया था, इसके पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के एग्जांपल हो जाएगा डस्ट, जो हवा में क्या होता है, सस्पेंडेड, स्मोक हो जाएगा। ठीक, और क्या हो सकता है, स्मोक क्या हो, फ्लाई ऐश, जब कोई भी आग जलती है कहीं पे तो हवा में क्या होता है, राख उसकी उड़ती है, उसी को बोलते हैं फ्लाई ऐश, जो हवा में क्या करता है, सस्पेंडेड होता है, फ्लाई ऐश इसका एग्जांपल ले सकते हो। इसके अलावा जितने भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है वो भी हवा में क्या करते हैं, इसी तरह के पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक, ऑल टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, यही रीजन है कि जब कहीं पे भी पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, ठीक, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अपने मास्क लगा लेते हैं या अपने नोज को किसी भी क्लॉथ से, कपड़े से क्या करते हैं, ढक लेते हैं। इसके अलावा कई बार फॉगिंग की जाती है मॉस्किटो के लिए, आपके कॉलोनी में, आपके घरों के आसपास, इसके पीछे पीछे बच्चे दौड़ते रहते हैं, ठीक, वो भी क्या करता है, नुकसान करता है। क्यों, क्योंकि ये भी किस तरह का पॉल्यूशन क्रिएट करता है, पार्टिकुलेट पॉल्यूशन। क्लियर है, तो ये जो भी एग्जांपल्स थे, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, ऑल दीस आर द टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक, चलो, इसके अलावा कुछ मेटेलिक पार्टिकुलेट्स भी होते हैं। ठीक है, ये मेटेलिक पार्टिकुलेट्स जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स पे, एनिमल्स पे क्या करते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, इनके लिए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी कुछ समय पहले की ही बात है, मैगी बैन हो गई। इसका रीजन क्या था, किस रीजन की वजह से हुआ था, शीशा नहीं, लेड की वजह से हुआ था। क्यों, क्योंकि मैगी में यूज किया जाने वाला लेड का अमाउंट थोड़ा सा क्या था, ज्यादा था।
ठीक है, वो भी एक तरह का अभी देखो खाने वाली चीजों में यूज किया जा रहा था, ठीक है, बट उसका भी अमाउंट जब एक फिक्स परमिसिबल अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, ठीक, तो वो भी हमारे लिए क्या था, हार्मफुल था, इसीलिए उसको बैन कर दिया गया था, ठीक। तो वो भी एक तरह का सॉलिड कह सकते हो पॉल्यूटेंट का काम कर रहा था, ठीक, हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए क्रिएट कर रहा था, ठीक। तो बहुत सारे मेटेलिक जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत लो कंसंट्रेशन में किसी भी पार्टिकुलेट में, सॉलिड पार्टिकुलेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या अदर जो भी पार्टिकुलेट्स है, उसमें कई बार क्या होता है, कुछ मेटेलिक पार्टिकुलेट्स भी होते हैं जिनकी साइज बहुत छोटी होती है। फॉर एग्जांपल क्या, मरकरी और लेड। ये मरकरी और लेड जो होता है एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है, किसके लिए, हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक। इसके अलावा अगर इनको हम लोग कंटिन्यूअसली क्या करते हो, इनहेल करते हो, तो उसके वजह से हमको क्या हो सकती है, कुछ डिजीजेस भी हो जाती है। इन डिजीजेस का नाम क्या है, स्कैरिंग और फाइब्रोसिस, ठीक। स्कैरिंग और फाइब्रोसिस हो सकता है, और ये कहां पे होता है, हमारे लंग्स में होता है, क्लियर है। फाइब्रोसिस और स्कैरिंग इज अ टाइप ऑफ डिजीज व्हिच कैन कॉज ड्यू टू पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स पे होता है, ठीक। चलो इसके बाद से जो टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो ये तो सबको आई थिंक क्लियर होगा व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक। चलो बता दो, कौन बताएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, बताओ आयु, व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स? The pollutants which are not soluble in water are not biodegradable. नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बस They are not soluble in soil. नॉट सॉल्युबल इन सॉइल, कैसे होगा सॉल्युबल सॉइल में? एनीवन एल्स? Sir, by microorganism decompose. बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स, और कोई, एनीवन? सबका आंसर सेम है, चलो ठीक है, सही था। तो जो भी तुम्हारे सब्सटेंस, जैसे अभी बताया थे ना, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं। अभी जितने भी पार्टिकुलेट हैं, ठीक है, या जो भी गैसियस पॉल्यूटेंट्स है, ठीक, अगर ये द सब्सटेंस व्हिच आर नॉट ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस, अगर ये सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़े जा सकते हो बाय द एक्शन ऑफ किसी भी तरह के एक्शन से, वाटर, सॉइल और एंजाइम, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इनको क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। यानी कोई भी गैसियस पॉल्यूटेंट जो हवा में जाने के बाद से क्या करता हो, सस्पेंडेड है, वो किसी तरीके से खत्म ना होता, एयर में जाने के बाद से भी सस्पेंडेड है, वो किसी तरीके से वहां से खत्म नहीं हो सकता, तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक। तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ठीक, ये क्या होते हैं, बहुत सीरियस डिजीजेस कॉज कर देते हैं, ठीक है, बहुत हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं। जितने भी तुम्हारे मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, पढ़े थे तुम लोग, मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटालिक ऑक्साइड। ये मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल की नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर इन केस आप उसको इनहेल कर लेते हो, उसका लिटिल अमाउंट भी आप इनहेल कर लिए, तो वो आपके लंग्स पे जाके क्या करता है, बैठ जाता है, ठीक। फिर वही बताए थे, स्कैरिंग और फाइब्रोसिस टाइप की डिजीजेस होती हैं जिसमें आपका लंग्स खराब हो जाता है, ठीक। और ये ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं, तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे एज इट इज क्या होता है, अपनी जगह पे पड़े रहते हैं, ठीक। तो मेटालिक ऑक्साइड्स हो गए, जैसे भी बताया था, मरकरी, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, जितने भी तरह के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये जब आपके बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल, टॉक्सिक और पॉइजनस पॉल्यूटेंट्स होते हैं which cannot be decomposed by the action of water, soil or any microorganisms, ठीक। These causes very serious और extremely diseases आपको क्या कर सकते हो, कॉज कर सकते हैं, ठीक। तो these are non biodegradable pollutants। तो non biodegradable pollutant समझ में आ गया होगा, ठीक। एक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल और दूसरा क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो किसी भी मीन से, चाहे वाटर, सॉइल, एयर, माइक्रोऑर्गेनिज्म, किसी भी एक्शन से क्या होता हो, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता हो, डिकम्पोज हो जाता हो, वहां से मिट जाता हो, उसी को क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल, ठीक। All the substances which are broken down to simpler and harmless substances, ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो फाइनली क्या कर जाते होंगे, डिकम्पोज कर जाते होंगे, ठीक। जैसे मान लो तुम कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक, उसमें आग लगा दी, तो उसमें से दोनों टाइप के पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे, ठीक, कुछ इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी निकलेंगे और कुछ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी। जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होंगे फाइनली वो डिकम्पोज हो जाएंगे, हवा में जाने के बाद धीरे धीरे वो छोटे होते होते और फाइनली टाइम पे क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होकर सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएगा। बट कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक भी होंगे जैसे मेटालिक ऑक्साइड्स हो गए, ये सारी चीजें, वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जिनको किसी भी तरीके से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक, पॉल्यूशन पढ़ लिए, ठीक, पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, ठीक, फिर उसके बाद से पॉल्यूटेंट्स के आप दो टाइप पढ़े, कौन कौन से, गैसियस और पार्टिकुलेट, ठीक।
फिर उसके बाद हम लोग पढ़े बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ठीक, अब इसके बाद की जो बाकी की क्लासेस मतलब जो भी इसमें बचे हुए चीजें हैं, ठीक, उन नेक्स्ट क्लास में हम लोग ठीक।